तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एक डाउट पे अटके थे, तो वो पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये डाउट था कि ये इधर लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ रेडियस लेफ्ट एसोसिएटिव बोल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव, और इन केस ऑफ शिफ्ट राइट एसोसिएटिव हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि अभी ये पॉइंटर यहाँ पे है, ID प्लस ID हो गए पार्स। अभी यहाँ पे है पॉइंटर। ठीक है, अभी अगर हम लोग रिड्यूस बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा। ये ई प्लस ई, मतलब ये ID को ID प्लस ई, ऐसा मतलब ये बन जाएगा टोटल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लेफ्ट वाले को ज्यादा एसोसिएटिविटी है, राइट। तो ऐसा हम लोग ब्रैकेट दे देंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव होएगा। अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब प्लस प्लस पे भी जाने दे रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग बोलेंगे राइट एसोसिएटिव है, राइट। तो इसके आगे प्लस को भी सॉल्व करने बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पॉइंटर आएगा प्लस पे, राइट। तो ये प्लस पे आएगा ये पॉइंटर। फिर उसके बाद ये सॉल्व होएगा पहले, राइट। उसके बाद ये सॉल्व होएगा, फिर ये सॉल्व होएगा, ऐसा। तो ये राइट एसोसिएटिव हो गया। अगर हम लोग यहाँ से शिफ्ट करें तो हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग शिफ्ट या रिड्यूस जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, वही मतलब फिर से एक बार मैं बताता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसको रिड्यूस करके हम लोग आगे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये सॉल्व होएगा ई प्लस आई डी। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग ये देखेंगे तो क्या है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है प्लस, राइट। पहले लेफ्ट वाला आ रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं इसकी वजह से। पर अगर इनके शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होएगा, ठीक है, वो भी देखते हैं। अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आगे जाएगा प्लस पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी खत्म होगा एक पॉइंट पे। ठीक है, ये इधर आएगा फिर इधर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये ई आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ही सॉल्व करेंगे, इसके वजह से वो राइट एसोसिएटिव है इनके सब शिफ्ट। तो शिफ्ट बोलेंगे तो राइट एसोसिएटिव। ठीक है, और रिड्यूस बोलेंगे तो लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, रिड्यूस के केस में। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे जाते हैं, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ओके, तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का टॉपिक देखेंगे और थोड़े एग्जांपल देखेंगे। इसमें बात है फर्स्ट लेक्चर में। तो in practical, when we go for grammar in compiler design, we also go for some informal notations associated. These are called semantic rules. ठीक है, इनफॉर्मल नोटेशन से कुछ मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए वे है। दिस आर कॉल्ड सिमेंटिक रूल्स। तो सिमेंटिक रूल्स रहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को हम लोग एसडीटी भी बोलते हैं, तो ये शॉर्टकट है उसका। तो ये क्या है, ग्रामर्स प्लस सिमेंटिक रूल्स अगर हम लोग लेंगे, जो हम लोग का ग्रामर रहता है उसमें सिमेंटिक रूल्स ऐड करेंगे तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बन जाएगा। So grammar are capable of doing more along with parsers like intermediate code generation etc. तो ग्रामर के साथ अगर हम लोग पार्सर मिला देते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, फिर वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन करता है और कुछ ना कुछ जैसे मशीन कोड बनाता है एक्सेट्रा। सो इफ along with grammar its semantic action are also given. ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, ग्रामर आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर along with parser like। ओके, ओके, मतलब ये तीनों मिलके, जैसे ग्रामर का अगर हम लोग पार्सर बना रहे हैं और उसके साथ हम लोग अगर सिमेंटिक एक्शन दे रहे हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वही दिया है इधर कि ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल्स इज इक्वल टू एसडीटी, जो कि बहुत पावरफुल है आगे के स्टेप्स के लिए, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और वॉट। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि ई प्लस टी करना है, तो ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू। ये काफ़ी इजी है, मतलब ज़्यादा इस पे वो भी नहीं। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डैश टी डॉट वैल्यू।
सिमिलरली इसके लिए कैसे बनेगा, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू इंटू एफ डॉट वैल्यू, और ये टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू। फिर ये इसका भी इजी है, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम डॉट एल वैल्यू। तो एल वैल्यू क्या है, लेक्सिकल वैल्यू है, ठीक है। तो लेक्सिकल वैल्यू मतलब डायरेक्ट टोकन नहीं आएगा इससे, 101% श्योर है कि कुछ टोकन आएगा इसका। कैसा, ये एफ भी ये टी को ये दूसरा भी फिर से लेता है ऐसा, समझे ना, फिर इसका ग्रामर बनेगा ऐसा, बट इसका श्योर शॉर्ट है नंबर आएगा इसलिए एल वैल्यू बोल दिया। अभी ये एग्जांपल दिया है तो इसका कैसे बनेगा देखो, ठीक है। तो हम लोग के पास एक ग्रामर है, तो 2 + 3 × 4 बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया है कि ई को ई प्लस टी, तो ई प्लस टी रहेगा पहले, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टी डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये ई को लिए है टी, टी से लेके एम नम तक, ई से टी, टी से एफ, एफ से नम। तो ये ई से टी, टी से एफ और एफ से नम, तो वो नंबर इनपुट ले लिया जो कि 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पहला वाला ये है, ठीक है, ई प्लस टी। फिर अभी 2 + 3 करना है उन लोग को, 3 × 4, राइट। तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो पहले ये सॉल्व करके लेके आएंगे वैल्यू इसका इधर ही ये ब्रांच में। तो ठीक है, देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा यूज करेंगे, टी इंटू एफ, राइट। तो ई से टी पे जाएंगे और टी से टी इंटू एफ। तो ये पहले ई से टी पे गए, ये वाले ई से ये टी पे गए, ई प्लस टी ही लिया था शायद, राइट, ई प्लस टी लिया था, तो टी डायरेक्ट एक्सेसिबल था। तो ये टी से अभी टी इंटू एफ, तो ये टी इंटू एफ वाला ले लिया, तो ये टी इंटू एफ हो गया। तो ये टी इंटू एफ से टी से एफ पे गए, तो टी से एफ पे गए और एफ से नम, तो नंबर लेके आए जो कि 3 था, ये 3 लेके आए। सिमिलरली 4 लेके उससे मल्टीप्लिकेशन किया, और फिर यहाँ पे हम लोग को मिला 2 × 12, 4 3 12 आता है, राइट, 4 3 12। तो 4 3 12 इधर मिला था और इधर 2 मिला था डायरेक्टली, तो 2 + 12 14, तो आंसर हम लोग का 14 आया था, ठीक है। ऐसा ये इवेल्युएट करते हैं। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था, ठीक है, कुछ नहीं था। सेकंड पॉइंट, एसटीडी टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। अब एसटीडी का यूज करके हम लोग इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग के ग्रामर दिए है ई प्लस टी, और यहाँ पे प्रिंट प्लस करेंगे, ठीक है। फिर स्लैश टी, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रिंट मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, और नम यहाँ पे लेक्सिकल वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो वी हैव गिवन नंबर टू सिमेंटिक एक्शन, तो ये हम लोग के पास सिमेंटिक एक्शन है, उसको हम लोग ने नंबर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैवर्स एंड परफॉर्म एनी सिमेंटिक एक्शन व्हेन वी सी इट, हम लोग पहले ट्री बनाएंगे और अगर कोई सिमेंटिक एक्शन रहेगा वो नोड पे तो वो हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका ये ट्री बना है, क्या चाहिए हम लोग को, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे बॉटम अप पार्सल है, राइट, तो ये ऐसा नीचे जा रहा है। फिर नम का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सिमेंटिक एक्शन है 5, तो पहले 5 का, हाँ 5, ठीक है। यहाँ पे वो सिमेंटिक एक्शन का नंबर दिया है, तो अगर 5 पे आया तो उसका परफॉर्म करने का, ठीक है। तो 5 के लिए है प्रिंट डॉट एल वैल्यू, तो 2 प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सिमेंटिक एक्शन है 4, तो टी के लिए 4 है क्या, हाँ, टी के लिए 4 है, तो 4 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं प्रिंट करने का, नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद टी के लिए क्या है, 2, सॉरी ई के लिए 2 है, तो ई के लिए 2 है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस है और ये टी है, बट ठीक है यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। ओके, आई गॉट इट, फिर से बताता हूँ। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल, कि कोई भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना तो उसके आगे नंबर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांच। तो पहले ई प्लस ई प्लस टी है, राइट, तो ई से ई प्लस टी डिराइव किया और उसका नंबर 1 यहाँ पे ऐड किया उसके साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद
ये क्या यूज किया है लोगों ने, ये गिव्स टी, ये गिव्स टी के लिए क्या है, नंबर 2। तो नंबर 2 यहाँ पे वो लोग ने ऐड किया। फिर एफ के लिए क्या है, नंबर 4। टी गिव्स एफ के लिए नंबर 4 है, टी से एफ आ रहा है तो नंबर 4। तो ऐसे सारे नंबर लिए हैं। फिर उसके बाद ये लोग जब वो नंबर हिट होएगा टॉप डाउन पार्सर कर रहे, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 नहीं, ये तो नंबर का वैल्यू है, ये नंबर 5 हिट हुआ, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, प्रिंट एल डॉट वैल्यू। तो एल डॉट वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे राइट 2 है तो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आए 4 पे, तो 4 पे क्या है, 4 पे कुछ नहीं है तो इग्नोर। फिर 4 फिर क्या है, 2 है तो 2 पे क्या है, तो 2 पे भी कुछ नहीं है, इग्नोर। फिर उसके बाद आएंगे सीधा हम लोग ऐसा एक्शन 5 पे, तो 5 पे क्या था, प्रिंट था राइट, यहाँ से याद है ये 3 प्रिंट किया, ठीक है। फिर आए 4 पे, 4 पे इग्नोर था, यहाँ से याद आ रहा है हम लोग को। फिर उसके बाद नंबर आएगा 5, 5 पे प्रिंट था राइट, तो 5 पे प्रिंट था तो ये नंबर 4 प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे 3 पे, तो 3 के लिए क्या था, 3 के लिए देखना पड़ेगा, याद नहीं है। तो 3 के लिए प्रिंट स्टार, तो स्टार यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आया, तो 1 के लिए क्या है, प्रिंट प्लस, तो प्लस यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। ऐसा हम लोग बना सकते हैं इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एसडीडी के मदद से, ओके। बस नंबर देने का है हर एक को, एक सिमेंटिक डेफिनेशन देने का है, फिर वो एसडीडी बना के मतलब आगे ऐसा ऐड कर देने का है, वो जो भी नंबर है वो एक्शन परफॉर्म करने का, जैसे हम लोग ने देखा था। दिस इज हाउ टॉप डाउन पार्सर विल वर्क। अर्लियर एग्जांपल वाज अ बॉटम अप पार्सर। तो अर्लियर एग्जांपल कौन सा था, अर्लियर एग्जांपल तो बॉटम अप पार्सर में ओके, तो ये पहले नीचे से इवेल्युएट करते आएंगे टू, मतलब देखते हैं इधर भी इन्होंने बॉटम अप का बताया। लेट्स सी दिस सेम एग्जांपल फॉर बॉटम अप पार्सर, ओके। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार फिर प्लस, ये लेवल वाइज देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या है, 2 मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मिल रहा है, फिर उसके बाद 4 मिला, फिर ये स्टार मिला, फिर ये प्लस मिला, ठीक है। ऐसा है बॉटम अप पार्सर वर्क करता है। पोस्ट फिक्स इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स करना रहेगा तो फिर बॉटम अप पार्सर वी गो फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो रिड्यूस जो जो करते जाएंगे वैसे लिखते जाने का। तो ये पहले 2 लिया, ठीक है। फिर 3 लिया, क्योंकि अभी तक कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर 4 लिया, ठीक है। तो 3 4 है, 3 4 है तो उसके साथ स्टार कर रहे राइट, तो यहाँ पे स्टार लिखेंगे, ठीक है। फिर अभी ये एक एंटिटी बना और ये एक है, तो इसके साथ हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो फिर प्लस लिखेंगे बाद में, ऐसा जिससे रिड्यूस करते जाएंगे वैसे लिखते जाने का। अभी इधर देखते हैं, अभी अलग एग्जांपल देखते हैं। एस यूज एक्स एक्स डब्ल्यू स्लैश वाई डब्ल्यू यूज एस, ठीक है। व्हाट इज आउटपुट प्रिंटेड इफ वी कैरी आउट दिस एसटीडी ऑन इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। सो what is the output printed if we carry out this STD on input string, तो ठीक है स्ट्रिंग दिया है और ये इनपुट, ओके ग्रामर यहाँ पे है। तो प्रिंट 1 2 3 है, सिमेंटिक एक्शन दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सिमेंटिक सिमेंटिक रूल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेंटिक रूल ये दिए दे दिए हैं तीनों के लिए। अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बॉटम अप पार्सर यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो फिर सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स एक्स, ओके, एक्स एक्स ट्राई करते बनता है क्या, तो एस से एक्स एक्स डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। एक्स एक्स चाहिए तो एक्स एक्स डब्ल्यू तो आना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यू से क्या बनेगा, एस जेड बनेगा, राइट। तो एस जेड बना, फिर वापस ये दो एक्स तो हो गए, ठीक है। फिर एक्स जेड भी हो गए, अभी बचा है एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स एक्स चाहिए तो एक्स एक्स डब्ल्यू फिर से लेना पड़ेगा, तो एक्स एक्स डब्ल्यू लिया, फिर और दो एक्स हो गए, फिर अभी वाई जेड चाहिए, राइट। तो जेड के लिए डब्ल्यू से एस जेड तो लेना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला डब्ल्यू से एक एस जेड लिया, ठीक है। फिर एक जेड हो गया, अब ये बचा है वाई, तो एस से वाई पे भी आ सकते हैं, तो ये फिर ये ऐसा वाई पे आ गए। अभी बॉटम अप पार्सिंग करेंगे, तो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो अभी अपना ग्रीन कलर, फिर अभी बॉटम अप पार्सिंग में हम लोग अभी सबसे नीचे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे भी रिड्यूस नहीं किया है, यहाँ पे एक्सपांड ही कर रहे हैं। तो पहला रिड्यूस यहाँ से कर रहे हैं, राइट, वाई को एस बना दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, वाई को एस बनाने को प्रिंट टू, ठीक है, टू प्रिंट किया, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिड्यूस किया है यहाँ पे, डब्ल्यू बना दे रहे हैं एस जेड को, तो डब्ल्यू बना दे रहे हैं एस जेड को, ये है थ्री, तो थ्री प्रिंट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एस जेड को बना दे रहे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बना दे रहे तो आएगा थ्री, ओके। और अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिड्यूस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस को एक्स एक्स डब्ल्यू एस बना दे रहे, तो ये बनाएगा, ऐसा है सिंपल। अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, तो ई यू सी इंटू टी स्लैश टी, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड किया है, ई डॉट वैश ई डॉट वेल इज इक्वल टी डॉट वेल टी डॉट वेल, ई डॉट वेल इज इक्वल टू टी डॉट वेल। अभी टी गिव्स, ये सब एक्सपांड किया है बेसिक, ठीक है। सो हियर डायरेक्टली लेक्सिम इज गिवन, नंबर है तो डायरेक्ट लेक्सिम, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे 4 - 2 - 4 इंटू 2, तो यहाँ पे माइनस वर्सेस स्टार, माइनस बोल रहे एंड माइनस इट्स राइट एसोसिएटेड, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया है, तो ठीक है, माइनस को ज़्यादा प्रायोरिटी है क्वेश्चन में, ओके। तो स्टार का तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, माइनस नीचे के लेवल में है इसलिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, इक्वेशन देख के समझ में है। और ये यहाँ पे टी है, इसकी वजह से राइट एसोसिएटिविटी, ओके। तो ठीक है, अभी इसका हम लोग बनाते हैं, हम लोग को स्ट्रिंग क्या दिया है, 4 - 2 तो ये बॉटम अप कर रहे हैं क्या, ओके। तो उसके बाद अभी कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए एफ माइनस टी, ओके। तो ठीक है, 4 - 2 चाहिए, सॉरी 4 - 2 से स्टार्ट करना है, तो ठीक है, सबसे पहले ई को क्या लिया, ई स्टार टी, ठीक है, ई को लिया ई स्टार टी, फिर टी लेते तो फिर से ई का ई पे आने का ऑप्शन नहीं है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ई स्टार टी लिया। फिर अभी ये ई को माइनस चाहिए, राइट, तो एफ माइनस टी कर दे रहे, ठीक है। तो ई गिव्स, सॉरी ये टी को, सॉरी सॉरी ये ई को टी बनाया डायरेक्ट, ठीक है, और फिर ये टी को एफ माइनस टी किया, ठीक है। तो अभी ये एफ को डायरेक्टली वो लोग फोर ले सकते हैं, तो फोर ही है ना, हाँ। तो ये फोर ले सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद और ये टी को एफ बना के टू लिया, टी को एफ बना के टू लिया, ओके। फिर उसके बाद अभी ये एज, मतलब अभी ये राइट एसोसिएटिव है माइनस, तो अंदर वाला पहले करना पड़ेगा, राइट, तो ये नीचे के लेवल में आएगा। फिर ये यहाँ से टी लिया है, फिर टी से एफ माइनस टी फिर से लिया, फिर ये टू माइनस
ये एफ लेके 4 बना है, तो 2 - 4 पहले होएगा, फिर इधर जाके वो -4 के साथ होएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई टी था, तो यहाँ से इंटू 2 लेके वो रेडी है। तो ये जो आंसर आएगा इंटू 2 करेंगे, तो इसका आंसर 4 माइनस 2 मतलब 6 आएगा। 6 इंटू 2 12, ऐसा ही 12 है। अभी नेक्स्ट फिफ्थ वाला, तो ये भी इसका हैश मतलब स्टार है, ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया है, एंड मतलब प्लस है, सब नोटेशंस दे के रखे, और ये नम मतलब वैल्यू लेगा। तो इनपुट दिए है, लोएस्ट लेवल पे क्या है, प्लस, तो प्लस को हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ओके। फिर उसके बाद स्टार को कम है प्रेसिडेंस, तो ये इनपुट दिया है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली ये लोग शायद सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंस जान के। तो 2 है 3 एंड 5 है 6 एंड 4। तो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये बनेगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा प्लस, ठीक है। तो प्लस को हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो दे दिया, इधर भी दे दिया, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो 8 × 2, फिर ये क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट। तो लेफ्ट वाला मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होएगा, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है, ये ग्रामर देख के हम लोग को एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस समझना है। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं एसटीडी पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी एसिडिटी टू बिल्डिंग सिंटैक्स ट्री, तो ठीक है, एसिडिटी अभी बना रहे हम लोग। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस टी, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू उनके नोड E एन पॉइंटर प्लस टी एन पॉइंटर। तो यहाँ पे E पॉइंटर इज इक्वल टू मेक नोड E पॉइंटर प्लस टी पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे एम के मेक नोड सिर्फ एक यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, वो नोड में E पॉइंटर प्लस टी का पॉइंटर, ओके, एन पॉइंटर। तो ये E का एन पॉइंटर इज इक्वल टू टी का एन पॉइंटर स्लैश टी मतलब, ठीक है। उसके बाद टी इज इक्वल टू टी इंटू एफ, तो टी डॉट एन पॉइंटर इज इक्वल टू एम पी नॉट टी का, सिर्फ वैसे ही है हर जगह, ठीक है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा अलग दिख रहा है, देखते हैं। एफ एन पॉइंटर इज इक्वल टू एम के नोड नल डॉट आई डी डॉट नेम, ओके, और नल, ओके, नल कॉमा आई डी डॉट नेम कॉमा नल, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑपरेटर था वैसा, आजू बाजू में कुछ नहीं है, वैसा लिखा है यहाँ पे, ओके। ऐसे केस में ऐसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आएगा तो मार्क्स कट जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिंटैक्स ट्रीज, ठीक है, कॉन्क्रीट सिंटैक्स ट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ओके। कॉन्क्रीट का तो अभी तक हम लोग ने जैसे देखा उसको ही हम लोग बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री मतलब आ, ये वाला है, ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या है कि प्लस है, मतलब जो काम का है वही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 रहता, तो वो 2 यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे 3 रहता, फिर 3 × 4 पहले करना है, फिर वैसा, ठीक है। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है। ये हो गया कॉन्क्रीट सिंटैक्स ट्री जो हम लोग अभी तक यूज किया, और एक रहता है एम्बेडेड सिंटैक्स ट्री। तो एम्बेडेड सिंटैक्स ट्री में क्या रहता है कि सब इन्फो रहता है कि उसका एड्रेस क्या है, वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, ठीक है। वो एंड पॉइंटर वगैरह भी जो सीखा वो सब वो स्टोर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। एड्रेस, वैल्यू और उसका नाम क्या है पॉइंटर का, जो भी सिंटैक्स विच ट्री विच इज ऑल इनफो इट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सिंटैक्स ट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग ने वही डिस्कस किया। एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ट्री इज गिवन एज, तो एब्स्ट्रैक्ट ट्री का डेटा स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो ये प्लस है, ठीक है, तो फिर ये 2 है, फिर लिंक लिस्ट में डिफाइन करते हैं, फिर उसका एड्रेस रहता है बस, ठीक है, ऐसा, ओके। आगे पीछे कुछ अगर कुछ नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो नल हम लोग डाल देंगे, ठीक है, अगर वो लीफ नोड है तो। अभी टाइप चेक, ठीक है, अभी वो टाइप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वो देखो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो इसका अलग कोड रहता है। तो E1 डॉट टाइप इज इक्वल टू E2 डॉट टाइप,
ये दोनों का टाइप सेम रहना चाहिए पहले तो। एंड इवन डॉट टाइप इज इक्वल टू इंट, ऐड कर रहे तो इंट रहना चाहिए, राइट। किसी एक का टाइप वो मतलब दोनों का मैच है क्या देख रहा है, फिर मैच है तो उसके बाद चेक करेगा कि इस एक का पकड़ के वो इंट है क्या, क्योंकि वो एडिशन कर रहे, राइट। तो अगर वो मैच हुआ तो वो आगे जाएगा, एल्स एरर, ठीक है, टाइप एरर देगा। स्लैश E1 इक्वल टू E2, ठीक है। तो ये चेक करना है उसका भी। तो E1 डॉट टाइप इज इक्वल टू E2 डॉट टाइप, अगर है मैच तो बोलेगा E1 डॉट टाइप इज इक्वल टू इंटीजर स्लैश बूलियन, देन E2 डॉट टाइप इज इक्वल टू बूलियन एल्स एरर, ठीक है। मतलब अभी क्या कि ये मैच करने के लिए वो देख रहे हैं कि E1 अगर इंटीजर है, जैसे 2 इक्वल टू 2, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि हाँ मैच है, या फिर ट्रू इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ठीक है। तो फिर वो केस में वो ट्रू या फॉल्स आउटपुट देगा। अगर कुछ और है टाइप, जैसे एरे हो गया या फिर लिंक लिस्ट, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू के केस में भी वो चेक करता है वैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्लैश इवन नम ट्रू फॉल्स चेक F4, ठीक है। तो ई डॉट टाइप इज इक्वल टू इवन डॉट टाइप, ओके। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि ये टाइप इवन का टाइप ई से मैच कर रहा है क्या। अगर मतलब ई का वैल्यू डायरेक्ट इवन है तो, ठीक है। फिर अगर नम है डायरेक्ट तो वो चेक करेगा कि ई का टाइप इंटीजर है क्या, ठीक है। अगर ट्रू है तो वो चेक करेगा ई का टाइप बूल है क्या, अगर फॉल्स है तो भी बूल चेक करेगा, राइट। तो ही वो असाइन कर पाएगा ये फॉल्स का वैल्यू। नहीं तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है ई वाला कि हम मेरे को लिंक लिस्ट चाहिए और तुम लोग फॉल्स फिल्स दे रहे हो, तो भाई रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखेंगे चेक F0, ये F0 क्या है, 2 + 3 इक्वल टू 8। अभी एक फंक्शन दिया है, ओके। 2 + 3 इक्वल टू 8, तो 2 + 3 कितना आता है पहले तो चेक करेगा कि सेम है क्या। तो नंबर इक्वल टू नंबर तो है, ठीक है, मतलब टाइप चेक किया। फिर उसके बाद 2 + 3 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 8 है क्या, नहीं है, राइट। तो फॉल्स देगा, ठीक है। ऐसा वो चेक करते हैं, सिंटैक्स एरर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, इक्वल टू इंट, ठीक है। ये चेक करना है, ये इंट है, ये भी इंट है, ओके। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में ये ई दे दिया एक एक्सप्रेशन, वो भी फिलहाल इंट ही है और ये नंबर भी इंट ही है, ओके। फिर उसके बाद ये ई प्लस ई, तो क्योंकि हम लोग 2 + 3 करके दे रहे, राइट। तो 2 + 3, तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा जो कि है 8, सॉरी 5, राइट। तो 5 वही, मतलब ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया वही 5 इंट है, राइट। तो 5 इंट है तो 5 इंट है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 भी इंट है, तो इंट इक्वल टू इंट, तो आंसर ट्रू, मतलब सॉरी बुलियन में कुछ तो आंसर आएगा। एक्चुअल में नंबर तो चेक करेगा ही, वो अलग केस है, बट यहाँ पे हम लोग एरर देख रहे हैं, टाइप एरर्स, ठीक है। तो ये टाइप एरर नहीं देखा क्योंकि वो इंट से डील कर रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग को नंबर ऑफ वंस काउंट करना है, राइट। तो ये नंबर दिया है, ठीक है। उसमें वो एल पे जा रहा है, ओके। डॉट सी इज इक्वल टू एल डॉट सी, ठीक है। फिर एल इज इक्वल टू एल डॉट बी, ओके। तो एल डॉट सी इज इक्वल टू एल डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। फिर अभी डायरेक्ट एल डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कितना भी एक्सपांड होने दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये 0 और 1, तो ठीक है। तो हम लोग बी में हम लोग काउंट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये एन गिव्स एल, एल दिया, फिर उसके बाद एल बी दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से चाहिए तो एल बी देगा, ठीक है। ये बी ऊपर का पहले से फिर से आएगा, फिर जितने चाहिए उतने एल बी भी आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, फिर रुकना चाहे तब एक एल की जगह बी डाल के रुक सकते हैं, तो मतलब सारे बी ही आएंगे जितने हम लोग को चाहिए। बी हम लोग मतलब जितने डिजिट का हम लोग को चेक करना है उतना बी भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि जैसे कि अभी यहाँ पे
हम लोग का स्ट्रिंग है 0 0 1 1 1 1, राइट। ऐसा हम लोग का स्ट्रिंग है। तो पहले 0 के लिए बी डॉट सी 0 हो गया, ठीक है। तो ये और बी डॉट सी इज इक्वल टू 1 कब होएगा, जब 1। तो ये काउंट है, राइट। बी डॉट सी मतलब काउंटर है। काउंटर हम लोग चेक करें तो ये 1 हो गया, फिर ये 1 के लिए 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, ऐसा। तो ये जब जब 1 लेगा तब तक वो काउंट करते जाएगा, ठीक है। ये 1 से मतलब उतने 1 प्रिंट करेगा, 1 1 1 1 एक साथ, ठीक है। ये भले ऐसा भी हो तो ये पहला ये 1 के लिए 1 प्रिंट किया, फिर ये 1 के लिए ये 1 2 3 4 5 1 के लिए 5 1 यहाँ पे प्रिंट किया, फिर टोटल कितने 1 से देखेगा कि टोटल कितने 1 है, 6। ऐसा वो चेक करेगा, ठीक है। अभी इसको कुछ क्लियर का ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन है ना, तो कुछ क्लियर का तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग करते हैं क्लियर, ठीक है। अभी काउंट 0 करेंगे, सेम ही रहेगा बट बस हम लोग यहाँ पे बी डॉट सी इज इक्वल टू 1 कब करेंगे, 0 के केस में, तो 0 काउंट कर रहे हैं। अभी काउंट डिजिट करना है तो हम लोग को सिंपल है, जो भी मिले सबको 0 मिले या 1 मिले तो 0 0 1 1 0 रहेगा। तो हर केस में हम लोग का जो नया स्ट्रिंग हम लोग बना रहे हैं तो ये हर एक में 1 1 1 1 1, तो ये टोटल कितना 1 से काउंट करेगा, तो 5 1 है, तो टोटल डिजिट्स कितने अपने पास है, 5, ठीक है। ऐसा डेसिमल वैल्यू फ्रॉम बाइनरी, तो ये अभी इम्पोर्टेंट है। तो बाइनरी नंबर दिया है तो डेसिमल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी एन गिव्स एल, तो ये तो इससे है। तो यहाँ पे एल का डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू एल वन का डेसिमल वैल्यू इंटू 2 प्लस बी का डेसिमल वैल्यू, और एल का डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू बी का डेसिमल वैल्यू, और ये बी गिव्स 0, 1, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल के साथ। अभी ये 1 1 0 1 है, राइट। इसका हम लोग को करना है, तो ये एन से एल आया, ठीक है। फिर एल से एल भी आया, ठीक है। फिर वापस एल से एल भी, मतलब जितना बड़ा स्ट्रिंग है अपना उतना करेंगे। एल से एल भी तो कितना डिजिट का है हम लोग का, 4 डिजिट का, राइट। तो ये तीन तो बी मिले हम लोग को, 3 बी। अब ये चौथा भी इससे ही आ जाएगा डायरेक्ट, 4 बीस हम लोग के पास है, ओके। तो अभी 4 बीस है हम लोग के पास, तो अभी सिर्फ 20 रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिर आगे देखते क्या है। तो अभी ये बी को हम लोग एक्सपांड करेंगे, जैसे ये 1 बनाया, ये 1 बनाया, 0 बनाया, 0 बनाया, ठीक है। तो ये अभी बॉटम अप करेगा तो ये 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ये तो वैसा हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को वो करना है चेक। अभी हम लोग इसका सिमेंटिक रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बी से 1 जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बी से 1। तो फिर से अभी क्लियर कर देते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम लोग अलग सीखने वाले, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ कलर ब्लू, ठीक है। तो ये बी से 1 जा रहे, तो बी से 1 जाने के लिए 1 किया, ठीक है। इधर 1, कुछ और नहीं। फिर इसके बाद ये 0 जा रहे, तो बी डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ऑपरेशन का बारे देखेंगे। फिर उसके बाद ओके, यहाँ से क्या है कि एल बी से एल जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एल बी से एल, तो एल बी से एल तो ये वाला आएगा, ओके। तो एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू एल वन डॉट डेसिमल वैल्यू इंटू 2 इंटू बी डॉट डेसिमल वैल्यू, तो ठीक है। तो एल वन बी था, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, देखते हैं फिर से सोच के। ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, इतना फिक्स है, ये एल पे 1 आया क्योंकि ये 1 ऊपर गया, और ये बी पे वैल्यू है अभी 0, ठीक है। अभी ये एल का सॉल्व करना है, एल गिव्स एल और बी, ठीक है। एल गिव्स यहाँ पे कितना वैल्यू है, 0, सॉरी 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे हम लोग इसका एल पे क्या वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी तो है बट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एल गिव्स एल और बी है, राइट। एल गिव्स एल वन बी, तो इसको एल वन माना है, तो ये एल वन है अपना, ठीक है, ये वाला। ठीक है। तो एल वन डॉट डेसिमल वैल्यू इंटू 2,
तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 1, तो 1 × 2, ठीक है। इसके बाद प्लस बी डॉट डेसिमल वैल्यू, तो बी का डेसिमल वैल्यू क्या है +0, ठीक है। तो ये आएगा 1 × 2, 2 + 0 2, तो इसका वैल्यू आया हम लोग के पास 2, ठीक है। तो अभी ये बाकी का क्लियर कर देते हैं, अभी हम लोग को इससे मतलब है सिर्फ यहाँ पे वैल्यू 2 आया है, बस इतना हम लोग को पता है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आया 2, ठीक है। तो ये अभी L1 बन गया, और इसका वैल्यू क्या है बी का 1, राइट। तो 1, तो इसका वैल्यू 2 × 2 करेंगे, 2 × 2, 2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 × 2 प्लस ये 0, तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो +1 ये वाला वैल्यू ऐड करेंगे, तो 2 × 4 + 1 5, तो ये 5 आया। तो 5 × 2 10, देन प्लस ये वाला 1 11, तो ये 11 आया। तो इसका वैल्यू क्या है 11 है, 1101 का। ऐसा हम लोग ने सॉल्व किया 1011 का, ठीक है। तो 1248 से भी देख सकते हैं, ये 1 1 + 2 3, और ये 3 और ये 8, तो 8 + 3 9 10 11, तो ये 11 हो गया, ठीक है। ऐसा भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ये इजी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस, ठीक है। तो सपोज अवर ग्रामर हैज डेसिमल पॉइंट्स, एग्जांपल 11.01, सो ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स है। पहले ऊपर वाले का ही कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर ये देखेंगे क्या है, ठीक है। सपोज अवर ग्रामर हैज डेसिमल पॉइंट्स, एग्जांपल 11.01, ठीक है। While calculation it is easy to represent, ओके। तो ये पॉइंट के बाद रहेगा नॉर्मली, तो हम लोग 2⁻1 2⁻2 2⁻3 ऐसा करते हैं। बट इन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस, वी यूज सम डिफरेंट मेथड, ओके। तो अब ये पॉइंट वाले अगर केस रहेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट मेथड है, राइट, जो पहले हम लोग ने देखा वो नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका देखते हैं। तो पहले कैसे करेंगे, फर्स्ट फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका पहले डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो कि हम लोग ने देखा है पहले वाले स्टेप में, तो ये 3 आया, ठीक है। नाउ डिवाइड इट विथ 2 नंबर ऑफ बिट्स आफ्टर डॉट, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ बिट्स आफ्टर डॉट, कितने डॉट के बाद 1 2 3, तो 2 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3/8। सो हियर ग्रामर फॉर दिस इज गिवन एज, फिर डॉट के बाद वाला कैसे ना उसको ऐसा निकलते हैं, ठीक है। ये पहले वाला तो हम लोग को पता है कैसे करते हैं, तो ठीक है। सो हियर ग्रामर फॉर दिस इज गिवन एज, ठीक है, L1.L2 है सपोज, ठीक है। L1 मतलब डेसिमल के पहले वाला, और L2 मतलब डेसिमल के बाद वाला, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये रहेगा। तो n डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू L डॉट डेसिमल वैल्यू, L1 डॉट डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इसका कुछ डेसिमल वैल्यू वो लेके आएगा, और L2 का डेसिमल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू तो निकालने आते हैं हम लोग को, डिवाइड बाय 2 L2.C। L2 में कितने डिजिट्स है वो काउंट करेंगे, और फिर 2 वो करके ये, ओके, अभी समझा, राइट। ये ऊपर जो है वही इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखते हैं और आगे क्या है। अभी L का दिया है, L गिव्स L/B और /B, तो ये क्या है अलग, ठीक है। तो LC इज इक्वल टू LC प्लस BC, और L डॉट डी वेल इज इक्वल टू L डॉट डी वेल प्लस B डॉट डी वेल, ठीक है। और B दिया तो LC माइनस BC, ये तो ठीक है। काउंट मतलब क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए काउंट किया, ठीक है, ये तो समझा। B डॉट C, और डेसिमल वैल्यू इसका 0 है और इसका 1 है, ठीक है, ये भी समझा। ये बीच वाला क्या है, लेट्स सी अगेन। अब ये बीच वाला नहीं समझा, ओके। तो ये L देगा L1B, और या फिर सिर्फ B, ठीक है।
तो ये सिर्फ डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए शायद, राइट? ये डेसिमल वैल्यू कैलकुलेशन का है, L1.B और ये P। देखते हैं यहाँ पे दिया रहेगा L1B और B, तो इसका शायद ये ग्रामर रॉन्ग दिया है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या था, स्लैश पी रहेगा तो एल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू बी डॉट वैल्यू, ठीक है? ये वैसा है क्या नीचे, एल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू बी डॉट वैल्यू स्लैश पी के लिए, ठीक है? और अभी ये क्या है, एल डॉट सी इज इक्वल टू एल डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये कुछ तो है, ये बाद में देखते हैं काउंट का पार्ट। अभी एल डॉट डी वेल इज इक्वल टू एल वन डॉट डी वेल प्लस बी डॉट डी वेल, तो ये टू इंटू आएगा शायद, जितना मेरे को लग रहा है, टू इंटू एल वन डॉट डी वेल इंटू ये, तो डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए है। और ये क्या है, काउंट निकाल के भी लेके आ रहा है वो, तो एल सी का डॉट काउंट इज इक्वल टू एल सी प्लस बी सी, एल सी माइनस बी सी, ये कुछ दिया है क्या? लेट्स सी, थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड करते हैं क्लियर करके, ठीक है? तो ये नीचे वाला तो समझा हम लोग को कि वो काउंट लेके आ रहा है जीरोस और वंस का, भले वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, ठीक है? फिर उसके बाद हम्म अभी ये एल को कैसे कर रहा है, तो एल डॉट सी मतलब पहले उसको क्या करना है कि दो टास्क है इसके पास, एक तो काउंट लेके आना है, ठीक है? तो ये एल डॉट सी इज इक्वल टू एल डॉट सी माइनस बी डॉट सी, ऐसा क्यों किया? हम्म, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, सिर्फ बी रहेगा तो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है? तो सिर्फ बी रहेगा, तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है? अभी ये थोड़ा क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, ठीक है? तो अगर सिर्फ बी मतलब एक ही डिजिट है तो सीधा वो एल डॉट सी में काउंट ले लेगा, ठीक है? जो भी बी डॉट सी में मतलब एक ही रहेगा मोस्ट ऑफ, क्योंकि वो एक ही एक्सपांड हो रहा है, ठीक है? और फिर अगर मल्टीपल है, जैसे ये बहुत एक्सपांड हो के बड़ा काउंट लेके आएगा, राइट? तो वो केस में क्या करेगा वो, कि जो पहले एल डॉट सी है प्लस वन करते जाएगा, जैसे कि मतलब इसका ट्री अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वो वन लेके आया, बराबर वन, फिर अभी ये वाला जो वन है उसके साथ आगे का जो आएगा वन वो ऐड करेगा, तो वन प्लस वन टू, फिर उसके बाद फिर से वन ऐड करेगा, तो हो गया टू प्लस वन थ्री, फिर ये थ्री प्लस वन फोर, ऐसा फिर वो कितना डिजिट से वो काउंट करते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा। बट यहाँ ये वाले केस में वो सीधा वन बोल देगा कि वन ही है, ठीक है? वो दो केस है, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं एल सी इज इक्वल टू एल सी प्लस बी सी, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है? और ये केस में वो डायरेक्ट ले रहा है, और यहाँ पे टू तो आएगा ही, ये श्योर शॉट रॉन्ग है, तो टू इंटू हम लोग ऐसा डेसिमल वैल्यू रहते, राइट? तो ठीक है, ये तो समझ गया, अभी अभी आगे देखते हैं। एसक्रिप्ट टू जनरेट थ्री एड्रेस कोड, तो एस डॉट आई डी इज इक्वल टू, ठीक है, आई डी डॉट नेम इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस, ओके, ठीक है? कुछ देखते हैं अलग है। अभी ई गिव्स ई वन प्लस टी, तो ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्पल जनरेट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस प्लस टी डॉट प्लेस, ठीक है? और फिर यहाँ पे ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू टी डॉट प्लेस, फिर यहाँ पे टी न्यू टेम्पलेट बनाया टी के लिए, जनरेट टी डॉट प्लेस इज इक्वल टू टी वन डॉट प्लेस इंटू एम डॉट प्लेस, और एम डॉट प्लेस इज इक्वल टू, ठीक है? टेम्पलेट तो यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे सिर्फ यूज करना है, टी डॉट प्लेस इज इक्वल टू एम डॉट प्लेस, और एम डॉट प्लेस इज इक्वल टू आई डी, ओके? यहाँ पे डायरेक्टली आई डी यूज किया है, कोई और वैल्यू वेरिएबल स्टोर नहीं करना है इसलिए। तो यहाँ पे हम्म, ठीक है, ये इजी है, इवन डॉट प्लेस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट आईडी स्टोर करना है, राइट? तो फिर इसलिए आई डी इज इक्वल टू ई, राइट? ये स्टोर करना है, तो आई डी डॉट नेम इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस, ठीक है? उसके बाद आईडी के आगे नेम रखा है, ये लोगों ने नेम स्टोर करते शायद, इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस, ठीक है? और यहाँ पे
फिर उसके बाद इसमें एक न्यू टेम्पलेट बनाया और इसमें ई का वैल्यू जैसे कि ई गिव सी प्लस टी, तो ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस प्लस टी डॉट प्लेस ये स्टोर किया। और फिर स्लैश टी में ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू टी डॉट प्लेस सिमिलरली नीचे गए और यहाँ पे सिंगल सिर्फ ऑपरेटर है, बाकी किसी में ऑपरेटर नहीं है सिर्फ, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, राइट, यहाँ पे भी वेरिएबल तो है। तो इसलिए यहाँ पे वो बना रहे, जनरेट कर रहे टेम्पलेट या जो भी टेम्पल। तो यहाँ पे डायरेक्टली आईडी इसलिए एफ डॉट प्लेस इज इक्वल टू आईडी डॉट नेम ऐसा बना दिया है। उसके बाद अभी ये उसका ट्री बना है, तो ठीक है एग्जांपल देके। थ्री एड्रेस कोड है एक्चुअली, देखेंगे तो टी वन इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो टी टू इज इक्वल टू ए इंटू टी वन और एक्स इज इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू ई एक्स, यहाँ पे ए प्लस टी वन है, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ए है, ए प्लस टी वन रहना चाहिए, राइट। तो ए प्लस टी वन, ओके ये देखते हैं अभी, ये भी इजी रहेगा, बस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं इजी है, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ये लोग ने इसका एस डी टी बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आईडी को ठीक है, लेट्स सी क्या किए हैं, ओके। ये लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे ए मिला, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे बी मिला, बट ये मतलब और हो रहा है, ठीक है। तो बी इंटू सी, तो यहाँ पे एक पहला एक्सप्रेशन मिला वो लोग को, उसको वो लोग ने नाम दिया बी इंटू सी, टी वन इज इक्वल टू स्टोर करके, ठीक है। ऐसे दो दो को स्टोर करते जा रहे हैं। फिर अभी ये बी इंटू सी मिला, तो यहाँ पे अभी ये इसका एडिशन हो रहा है, राइट। तो ए प्लस ये टी वन होएगा, ए प्लस ये ए जो आया बराबर, ये ए यहाँ पे आएगा, ए प्लस ये टी वन, राइट। तो ए प्लस टी वन इसमें नए एक्सप्रेशन में जाएगा जिसका नाम दिया हम लोग ने टी टू, राइट, ए प्लस टी वन। फिर अभी यहाँ से टी टू जा रहा है आगे, और यहाँ से इसको हम लोग ने नाम दिया है एक्स, ठीक है। तो ये एक्स यहाँ पे जाएगा, और मतलब यहाँ पे एक्स स्टोर्ड है, मतलब नाम भी नहीं दिया, जैसे ए बी हुए या जैसे वैसे यहाँ पे एक्स स्टोर्ड है। तो अभी ये एक्स में ये टी टू का वैल्यू जाएगा, राइट, ऐसा। तो ये एक्स वेरिएबल है आईडी, उसमें टी टू का वैल्यू जाएगा। ये हो गया हम लोग का थ्री एड्रेस कोड, ऐसा हम लोग को सॉल्व करना है। तो अभी एट्रीब्यूट्स के दो टाइप है, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड, ठीक है। तो सिंथेसाइज मतलब क्या, कि इफ अ नोड टेक्स वैल्यू फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन, ठीक है, वो चिल्ड्रन से वैल्यू लेता है। और इनहेरिटेड मतलब क्या, कि इफ नोड टेक वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट और सिबलिंग, ठीक है, मतलब वो साइड वाले से लेगा या फिर पेरेंट से लेगा, ठीक है। तो इनहेरिटेड मतलब क्या, कि साइड वाले से या फिर पेरेंट से। और सिंथेसाइज मतलब क्या, कि चिल्ड्रन से। So SDT on the basis of this attributes can be classified into two types, S attributed STT और L attributed। तो ये हम लोग देखते हैं अभी कैसे करना है, ठीक है। तो S attributed STT में it uses only synthesis attributes। तो synthesis attributes मतलब कि जो चाइल्ड को रिफर करते हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि वो synthesis attribute को रिफर करेगा। तो सिमेंटिक एक्शंस आर प्लेस्ड एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्शन, तो इसके राइट साइड में सिमेंटिक एक्शंस रहते हैं, ओके। Hence it is also called as postfix STD, ओके, postfix STD बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग बॉटम अप पार्सिंग, तो इसमें हम लोग लास्ट में हम लोग जब विजिट करेंगे तभी एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड, तो तभी उसको सॉल्व करेंगे। So here by the time I reach at A, I must have traveled all the children, right। तो लास्ट में हम लोग कर रहे तो ऑब्वियसली एक हम लोग जब विजिट कर रहे तो सारे चिल्ड्रंस हम लोग ने विजिट किए रहेंगे। एल एट्रीब्यूटेड एस टी टी, ओके। तो एस एट्रीब्यूटेड में क्या सिंथेसाइज कर रहा था, मतलब चिल्ड्रंस को, राइट, मतलब चिल्ड्रंस को।
और इनहेरिटेड मतलब सिबलिंग या पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे इट यूजेस बोथ इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। Each inherited attributes is restricted to inherit either from parent or from left sibling only। ठीक है, मतलब वही है। ओके ओके, बोथ इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, बोथ। ठीक है, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड बोथ है, तो फिर इनहेरिटेड मतलब क्या कि वो लेफ्ट सिबलिंग या पेरेंट से करेगा। ओके, ईच इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज रिस्ट्रिक्टेड टू। ओके, इनहेरिटेड तो है, और सिंथेसाइज मतलब क्या कि वो चिल्ड्रन से, मतलब इतना वो यूज कर सकता है एल एट्रीब्यूटेड में। इतना मेरे को समझ में आया, तो ठीक है, तो एल एट्रीब्यूटेड का भी यहाँ पे लिख के रखते हैं। एल एट्रीब्यूटेड का ऐसा है, ओके, पेरेंट से, लेफ्ट चाइल्ड से, या लेफ्ट चाइल्ड से ना, कि सॉरी सिबलिंग, तो लेफ्ट सिबलिंग ऐसा कुछ बताया नहीं है। ठीक है, सिबलिंग मतलब कोई भी, तो ये है सिबलिंग, तो ये प्लस बन गया। ओके, और यहाँ पे बनेगा ऐसा। ठीक है, ओके, तो अभी करेक्ट है। सो करेक्ट और लेफ्ट, ओ ओके, यहाँ पे बोल रहे लेफ्ट सिबलिंग। ठीक है, आइदर फ्रॉम पेरेंट और लेफ्ट सिबलिंग, तो इनहेरिटेड ओके, यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को रिस्ट्रिक्शन है, बट यहाँ पे कुछ है क्या इनहेरिटेड के लिए? और इट्स सिबलिंग मतलब कोई भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है, बट यहाँ पे ये वाला निकल जाएगा, तो लेट्स रिमूव दिस। तो अभी ये करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल ए एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई डॉट एस इज इक्वल टू ए डॉट एस। ओके, तो y वैल्यू कहाँ से ले रहा है? पेरेंट से ले रहा है, तो पेरेंट से ले रहा है तो चलेगा। ठीक है, फिर y डॉट एस इज इक्वल टू एक्स डॉट एस, तो x डॉट एस से ले रहा है, सॉरी x वैल्यू ले रहा है y से, y वैल्यू ले रहा है x से। रुको अभी ये देखते हैं, y डॉट एस इज इक्वल टू z डॉट एस। ये लेफ्ट, सॉरी, ओके ओके, ये रॉन्ग है, ये राइट साइड में हम लोग ने दिखा दिया है एरो, तो इसका एरो एक्चुअली बनेगा ऐसे, राइट, लेफ्ट साइड से अलाउड है, राइट ना, तो ये ऐसा एरो बनेगा उसका। तो ये यहाँ पे y डॉट एस इज इक्वल टू एक्स डॉट एट, तो x से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, बट ये जब y z से वैल्यू लेने गया तो वो केस में ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा है, ये वाला रॉन्ग है। The semantic actions are placed anywhere on right hand side। यहाँ पे वहाँ पे कैसा है कि सिमेट्रिक एक्शन सिर्फ लेफ्ट राइट साइड में एकदम राइट मोस्ट एंड पे प्रेजेंट होएगा, बट यहाँ पे कैसा है कि सिमेट्रिक एक्शंस आर प्लेस्ड एनीवेयर ऑन राइट हैंड साइड। ओके, ये राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड रहेगा कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे। सो एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड बाय ट्रेवलिंग पार्स ट्री डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट टू राइट। ओके, तो पहले डेप्थ पे जाएगा, ठीक है, एकदम बॉटम से लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट करेगा। दिस इज द ओनली रीजन यू हैव एक्सेस टू लेफ्ट सिबलिंग ओनली, तो समझा नहीं है, बट देखते हैं। लेफ्ट टू राइट, ओके, ये पहले बी को करेगा, फिर ई को करेगा, हाँ, ओके, देखते एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ऑन एस एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट, तो ए इज इक्वल टू एल एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एल डॉट आई इज इक्वल टू एफ ए डॉट आई, और एम डॉट आई इज इक्वल टू एफ एल एस ए डॉट एस टू एम एस। ये क्या है, थोड़ा समझा नहीं, तो एल डॉट आई, एल वैल्यू ले रहा है ए से, ओके, ठीक है, एल वैल्यू ले रहा है पेरेंट से, एम वैल्यू ले रहा है एल से जो कि लेफ्ट है, ठीक है, और ए वैल्यू ले रहा है एम से जो कि चिल्ड्रन है, तो वो भी ठीक है।
तो ये करेक्ट है। तो ठीक है, तो ये एल एट्रीब्यूटेड तो है। अभी ये वाला देखते हैं। तो ये क्यू है, तो यहाँ पे आर वैल्यू ले रहा है ए से, जो कि पेरेंट से करेक्ट है। क्यू वैल्यू ले रहा है आर से, जो इनकरेक्ट है। तो ये ठीक है। अभी ए वैल्यू ले रहा है एस से, तो ए किधर है और एस किधर है? सॉरी, ए वैल्यू ले रहा है क्यू से, तो जो कि चिल्ड्रन है। तो ठीक है, बट ये एल एट्रीब्यूटेड तो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से वो ले रहा था। ना ना आना चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन है। लेट्स सी क्या है आंसर। इट्स नॉट। ठीक है, देखते हैं अभी ए इज इक्वल टू एल डॉट एम। ठीक है, तो यहाँ पे एल डॉट आई इज इक्वल टू एफ ए आई, मतलब ये एल एट्रीब्यूटेड तो है, ये भी हम लोग ने चेका एल एट्रीब्यूटेड है। ये भी एस एट्रीब्यूटेड क्यों है, ये पेरेंट से ले रहे हैं। ठीक है, सो इट इज एल एट्रीब्यूटेड। ठीक है, पहला वाला एल एट्रीब्यूटेड, ये हम लोग ने बिगड़ा। सेकंड वाले में फिशी था, क्यू आर वाले केस में। हियर क्यू ऑफ आई इज इक्वल टू एफ आ रहा है, तो क्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, मतलब राइट से ले रहा है, उसकी वजह से ये क्या है, एल एट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस नॉट, तो आंसर है नन। ठीक है, ये इजी था। अभी सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट बी सी गिव्स बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट एस। ठीक है, तो बी वाला वैल्यू है वो पेरेंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एल एट्रीब्यूटेड में अलाउड है, तो ये एल एट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल एट्रीब्यूटेड रहेगा तो एस एट्रीब्यूटेड भी रहता ही है, ये हम लोग को पता है। सॉरी, एस एट्रीब्यूटेड रहेगा, वो एल एट्रीब्यूटेड रहेगा ही, राइट, हमेशा, क्योंकि वो अंदर आता है, राइट। तो अभी हम लोग को टाइटिस मिला है एल एट्रीब्यूटेड, तो एल एट्रीब्यूटेड है तो एस एट्रीब्यूटेड का कुछ पता नहीं सकते हम लोग, राइट। आंसर आएगा एल एट्रीब्यूटेड, क्योंकि एल एट्रीब्यूटेड में हम लोग 3 डायरेक्शन में जाते हैं, राइट, और एस एट्रीब्यूटेड में हम लोग सिर्फ नीचे के तरफ आते हैं, राइट। तो ये अगर ये डायरेक्शन में मूव किया रहेगा, राइट, तो हम लोग ऐसे एट्रीब्यूटेड नहीं बोल सकते, राइट, इसकी वजह से। बट अगर ऐसा एट्रीब्यूटेड है तो वेल एट्रीब्यूटेड रहेगा ही, क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टी तो हम लोग सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, राइट, इसकी वजह से। सो एवरी एस एट्रीब्यूटेड इज एल एट्रीब्यूटेड, राइट, वही हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, so as related to a type information into symbol table both s attributed and left attributed l attributed। तो अभी टाइप इन्फॉर्मेशन हम लोग को सिंबल टेबल में ऐड करना है, राइट। सिंबल टेबल तो हम लोग ने देखा ही है क्या है। सपोज वी हैव इनपुट एज इंट xyz एंड वी वांट टू स्टोर इट इन सिंबल टेबल। ठीक है, सपोज वी हैव इनपुट एज इंट xyz एंड वी वांट टू स्टोर इट इन सिंबल टेबल। ओके, then for this we are going to use this std, which is l attributed definition। तो ओके, इनपुट क्या दिया है, इंट एक्स वाई जेड एंड वी वांट टू स्टोर इट इन सिंबल टेबल। तो हम लोग ऐसा, इंट है एक्स है, वो जो इंट है वो डालेंगे, वाई है वो इंट है वो डालेंगे, जेड है वो इंट वो डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे स्टोर। तो देन वी आर गोइंग टू यूज दिस एसटीडी एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। तो एल एट्रीब्यूटेड के केस में, मतलब एल एट्रीब्यूटेड में सब कुछ रहता है, राइट, इसलिए हम लोग एल एट्रीब्यूटेड के लिए बना गए। तो उसमें एस एट्रीब्यूटेड गया तो सेम ऐसा ही रहेगा। ओके, तो अभी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे डी डॉट टी एल, डी गिव्स टी डॉट टी एल। ठीक है, डी गिव्स टी एल, तो एल डॉट इनपुट इज इक्वल टू टी डॉट टाइप। ठीक है, तो ये दोनों का टाइप सेम रहना चाहिए। ओके, सेकेंड है टी डॉट इंट इज इक्वल टू टी डॉट टाइप इज इक्वल टू इंट। ठीक है, ये बता रहे टी डॉट टाइप इज इक्वल टू कैरेक्टर। ठीक है, फिर L1 डॉट आई डी, तो L1 डॉट इन इज इक्वल टू L1 डॉट इन ऐड टाइप। तो L1 का टाइप क्या क्या है वो हम लोग ऐड करेंगे, आईडी का नेम और ये एल का इनपुट।
ठीक है, तो एल का और आईडी का हम लोग टाइप यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, एल डॉट इन में। फिर आईडी के लिए आईडी का नेम और एल का इनपुट। ओके ओके। तो ये आईडी डॉट नेम है वो एल डॉट इन में हम लोग स्टोर करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एल डॉट इन में हम लोग ये दो स्टोर करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी दो है। ठीक है, एल वन और ये वैसा। तो ये इजी है। So here now to evaluate L attributed definition, then first start tracking out left to right, and when you get any inherited attribute, then evaluate it first. Okay. तो ट्रेसिंग हम लोग करेंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट मतलब क्या, कि वो सिर्फ वो पेरेंट से या लेफ्ट या राइट सिबलिंग से वैल्यू लेता है। तो ठीक है, तो ये पेरेंट से वैल्यू ले रहा है, तो ये इंट है पहला, आगे दिया है क्या। ओके, so okay, first time you visited, and when you come across any synthesis attribute, evaluate last time you visit। ठीक है, सिंथेसिस एट्रीब्यूट मतलब क्या, कि वो चिल्ड्रन से लेता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये डी सिंथेसाइज्ड है, चिल्ड्रन से ले रहा है, टी सिंथेसाइज्ड है, इंट इनहेरिटेड है, राइट। तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तभी कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये टी को लास्ट टाइम विजिट, अभी यहाँ पे लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओके, यहाँ पे ये एल, फिर कुछ डिनोशन है क्या, ये और ये रिरोड्स इनहेरिटेड। ओके, ये और नीचे वाला। ठीक है, देखते हैं। फिर अभी ये फिर से इनहेरिटेड है, सॉरी सिंथेसाइज्ड है, ये भी सिंथेसाइज्ड है। ओके, और ये आईडी है। तो ये आईडी क्या कर रहा है, एक्स से वैल्यू डिराइव कर रहा है। ओके, तो ये इंट एल, फिर ऐड एक्स एंड इन टी इन सिंबल डिफर। तो देखते हैं फिर से, थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला है कि लेफ्ट टू राइट ट्रेसिंग शुरू करने का एल एट्रीब्यूटेड के लिए, एंड व्हेन यू गेट एनी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ओके, देन इवैल्यूएट इट फर्स्ट टाइम यू विजिट। एल एट्रीब्यूटेड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ओके, और व्हेन यू गेट एनी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, तो इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का, कि पेरेंट या फिर लेफ्ट या राइट। ओके, ये हो गया इनहेरिटेड। और सिंथेसाइज मतलब क्या, कि वो चाइल्ड से लेगा, वो हो गया एस। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं इसका। तो अभी ये नीचे आया, तो ये कहाँ से कर रहे हैं, ये डी हो गया अपना सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि वो चिल्ड्रन से कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम विजिट करेंगे तो करेंगे। ये हो गया चिल्ड्रन से ले रहे हैं, तो लास्ट टाइम विजिट पे करेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया इनहेरिट इंट, क्योंकि ये नहीं कर रहे किसी से। ठीक है, फिर लास्ट टाइम विजिट पे ये इसका वैल्यू ले लिया, तो ठीक है, फिर वापस यहाँ पे ये एल है, एल चूंकि है सिंथेसाइज्ड, क्योंकि ये कर रहे हैं चिल्ड्रन से वैल्यू डिराइव। तो ठीक है, ओके, सिंथेसाइज कैसे मार्क किया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। Here our information is going up, that is we need synthesized and denotes inherited. Here we need both inherited and derived, hence L attribute. ओके, तो यहाँ पे वो लोग सिर्फ इतना दिमाग नहीं लगाना है सिंथेसाइज का इनहेरिटेड क्या है, वो लोग देख रहे हैं कि वो लोग के पास दोनों है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अप भी जा रही है और डाउन भी जा रही है, तो इन्फॉर्मेशन अप यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आईडी,
ये इंट का इंफॉर्मेशन ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाउन जा रही है, मतलब क्या कि ये हम लोग नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर फेच करके लेके आ रहे हैं, राइट। वैसा इसी इधर भी ऊपर फेच करके लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेड तो है ही, बराबर। इनहेरिटेड तो है, पेरेंट से फेच नहीं कर रहे। सिंथेसाइज मतलब क्या कि नीचे वाले से फेच कर रहे। तो ये सिंथेसाइज्ड है, ये भी सिंथेसाइज्ड है, ये भी सिंथेसाइज्ड है। सो गोइंग इंफॉर्मेशन गोइंग अप, मतलब चाइल्ड से वो फेच करता है, चाइल्ड से फेच कर देते हैं इंफॉर्मेशन गोइंग अप। तो ये सिंथेसाइज्ड है, ये भी चाइल्ड से फेच कर रहा है, ये सिंथेसाइज्ड है। और येलो वाला डिराइव्ड के लिए करते हैं कि चाइल्ड से फेच कर रहे हैं, मतलब सिंथेसाइज, ये भी सिंथेसाइज, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज्ड। और ये क्या है कि नीचे वाले पे डिपेंडेंट है, इनहेरिटेड मतलब नीचे से फेच नहीं कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं। इनहेरिटेड मतलब क्या कि साइड वाले से भी ले रहे हैं, तो ये साइड वाले से वैल्यू ले रहे हैं, ओके, तो ये इनहेरिटेड हो गया। फिर हाँ, तो ये वैसे ही देख बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये इनहेरिटेड है क्योंकि साइड वाले से भी वैल्यू ले रहे हैं आईडी से, राइट, वैसा। तो फिर वो वैल्यू लेके एल को देगा। So let's try to achieve same using synthesize. For that we will need to make changes in grammar. यहाँ पे दोनों है, so L attributed है। So now D gives D1 comma ID, add type ID name comma D1 type, ठीक है। और D1 type is D dot type is equal to D1 dot type, ठीक है। तो ID का D1 में डाला और D1 का D में डाला। यहाँ पे add type ID dot name is equal to T dot type, और T dot type हम लोगों ने D dot type में डाला, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है टी डॉट इंट इज इक्वल और टी डॉट का कैरेक्टर। तो टी डॉट टाइप इज इक्वल टू इंट और टी डॉट टाइप इज इक्वल टू कैरेक्टर, ठीक है, ये भी इजी है। तो यहाँ पे एड जेड इंट, एड वाई इंट, एड एक्स इंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज मतलब क्या कि वो चिल्ड्रन से वैल्यू लेके आएगा। तो यहाँ पे भी वो चिल्ड्रन से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी चिल्ड्रन, 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 और पूरा चिल्ड्रन से ही लेके आ रहे हैं। तो ये हो गया एस एट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसका हम लोग ने ऐसे स्टोर किया एक्स वाई जेड तीनों इंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स लेके आया और यहाँ पे एड्रेस स्टोर किया डी में एक्स का, जो कि ये टाइप स्टोर किया जो कि है इंट। फिर यहाँ पे भी वो इंट लेके आया, यहाँ पे स्टोर किया इंट, यहाँ पे भी वो इंट लेके यहाँ पे स्टोर किया इंट, ओके। ऐसा हम लोग ने स्टोर किया है। और अभी इसका भी देखते हैं फिर से एक बार ट्राई करके, ठीक है। इसका पहले ग्रामर भी एक बार देख लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि एल में टी का टाइप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी में इंट स्टोर कर रहे हैं, टी में कैर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल में एल डॉट इन, ठीक है, वन डॉट इन इज इक्वल एल डॉट इन, और इसका आईडी डॉट टाइप और ये, ठीक है। तो एल में क्या कर रहा है वो स्टोर, ये दोनों का टाइप स्टोर कर रहे हैं। और इसमें आईडी और एल इन, तो एल में क्या स्टोर कर रहा है, आईडी का टाइप स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, here our information is going up, that is when it's synthesized। तो ये पूरा मैं रफ करता हूँ पहले, ये पूरा पेज, ठीक है, ये समझेगा। चैलेंजिंग तो है पर देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओके, ये है इनहेरिटेड, मतलब सॉरी हाँ, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब क्या कि वो पेरेंट से लेगा या फिर सिबलिंग से लेगा, ठीक है। मतलब मोस्टली तो लेफ्ट सिबलिंग से ही लेगा, ठीक है। और सिंथेसाइज मतलब क्या कि वो चाइल्ड से ले रहे हैं, ठीक है। तो हियर आवर इंफॉर्मेशन इज गोइंग अप, दैट इज व्हेन इट्स सिंथेसाइज्ड। तो इंफॉर्मेशन अब कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे सिंथेसाइज में ये नीचे से इधर गया इंट, फिर यहाँ पे एक्स से यहाँ पे गया। तो यहाँ पे सिंथेसाइज हम लोग ग्रीन से मार्क कर, तो यहाँ पे एक्स से आईडी में गया, ये इंट से टी में गया, ओके।
फिर ये y से id में गया, ओके, यहाँ पे एरो दिए है उसके लिए, ओके। फिर यहाँ पे z से id में गया, यहाँ पे भी एरो दिए है। फिर id से l में गया, इसलिए एरो दिए है। वो इंफॉर्मेशन गोइंग डाउन मतलब क्या कि वो पेरेंट से वैल्यू फेच कर रहा है चाइल्ड, ओके। तो यहाँ पे ओके, आई गॉट इट। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी रेड वाला देखते हैं। अभी ये एल है, ठीक है। तो एल से वो अलग ग्रामर मिला हम लोग को, बराबर। तो ये फेच ऊपर से किया हम लोग ने, एल गिव्स आईडी। फिर यहाँ पे फिर से ये उसका पेरेंट से हम लोग ने फेच किया है कि एल और आईडी, ओके। फिर यहाँ पे नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जा रहे हैं आईडी की तरफ, ओके। तो इसलिए उसको सिंथेसाइज बोला कि वो चाइल्ड से फेच कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो चाइल्ड से फेच करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा है। और ये ऊपर से डिराइव करके वो नीचे लेके आ रहे हैं। तो एक बार ये क्लियर करके एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, ठीक है। ये बहुत इजी था, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ठीक है, पहले आई विल डू ग्रीन फॉर, ग्रीन ही है क्या, ठीक है, ग्रीन फॉर सिंथेसाइज। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स का वैल्यू है यहाँ से आईडी की तरफ जा रहा है, ओके। ये वाई का वैल्यू यहाँ से आईडी की तरफ जा रहा है, ओके। जेड का वैल्यू यहाँ से आईडी की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से ये सब ऊपर के एरो, ये आईडी का वैल्यू यहाँ से एल के तरफ जा रहा है, ओके। ऐसा है, तो इसकी वजह से ये ऊपर के एरो से, ठीक है। अभी हम लोग एल एट्रीब्यूटेड देखते हैं, मतलब सॉरी सिंथेसिस देखा, तो फिर अभी वो देखेंगे इनहेरिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे डाउन मतलब क्या कि ये एल का, ये जो एल का वैल्यू है, ठीक है, वो गया, एक्सपांड हो गया एल, एल और आईडी में। फिर ये एल का वैल्यू एल और आईडी में एक्सपांड हो गया, इसलिए पेरेंट से वैल्यू ले रहा है, राइट। ये पेरेंट से वैल्यू ले रहा है, समझे। और किधर हो रहा है क्या, एक्सपांड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डाउन एरो है, तो ये पेरेंट से वैल्यू ले रहे हैं, समझ रहे हो। इसकी वजह से ये वैसा है, समझा। ये काफी इजी है, तो इसमें हम लोग ने बहुत टेंशन ले लिया, बट कोई नहीं। भी इंटर विजेट कोड जनरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।